तो लगन चार्ट में हम 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का लगन चार्ट में 10th लॉर्ड किसी भाव में स्थित होता है और किसी दूसरे जातक का जो 10th लॉर्ड है लगन चार्ट में वो किसी अन्य भाव में स्थित होता है। ऐसे में कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकती है, इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं। मान लेते हैं किसी का 10th लॉर्ड 11th हाउस में स्थित है किसी के चार्ट में, और किसी जातक का जो 10th लॉर्ड है वो उसके 2nd हाउस में स्थित है। वैसे अगर देखा जाए दोनों ही भाव धन से संबंधित हैं और बाकी कुछ अन्य मामलों से भी संबंधित हैं, लेकिन फिर भी इनमें से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकती है जब हम 10th लॉर्ड की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है आपका 10th लॉर्ड आपका किस प्रकार का प्लैनेट है, किस प्रकार का कारकत्व वो रखता है। साथ साथ में वो 10th लॉर्ड तो है ही, वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम ये लेते हैं कि किसी का 10th लॉर्ड उसके 11th हाउस में स्थित है, तो ऐसा जो 10th लॉर्ड होगा आपका 11th हाउस में जाने के बाद वो जिस भी आप कैरियर से जुड़े हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड से जुड़े हुए आपके मान सम्मान के साथ आपको उसको जोड़कर देखना चाहिए। वास्तव में ऐसा 10th लॉर्ड आपकी जो कैरियर रिलेटेड अपेक्षाएं हैं उनको बढ़ाएगा भी और उनको पूरा करने के लिए आपका सहयोग भी करेगा। अब डिपेंड यही करेगा कि वो किस प्रकार का प्लैनेट है। 11th हाउस से आप अपना नेटवर्क सर्कल जोड़कर देखते हैं। ऐसे में 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है, चाहे आपका 10th लॉर्ड ही है वो, तो ऐसे केस में आप अपना नेटवर्क अच्छा बना पाते हैं। जिस भी फील्ड में आप हैं, जिस भी फील्ड में आप जॉब वगैरह कर रहे हैं या कोई भी आपका प्रोफेशन है, उस फील्ड के लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में देखने को मिलेंगे अपने नेटवर्क में, और उन लोगों में आपका जो मान सम्मान है, आपकी जो रेपुटेशन है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगी। 10th लॉर्ड के 11th हाउस में आने से बेसिकली कैरियर को लेकर जो अपेक्षाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती भी हैं, और जातक इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काफ़ी कुछ करता है। ऐसे केस में अब हालांकि जो 11th लॉर्ड है आपका, उसका ये तो निश्चित है कि वो आपके 10th लॉर्ड के साथ ज़्यादातर केसेस में मित्रवत नहीं है। जो आपका 10th लॉर्ड जो आपके 11th हाउस में बैठ गया, वास्तव में 11th हाउस में वो कौन से साइन में बैठा है, और अब आपका जो 11th लॉर्ड है वो कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में। तो 11th लॉर्ड जितना वेल प्लेस्ड होगा, समझिए कि 10th लॉर्ड के यहाँ आने से उसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवर कर सकता है। बट जो 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट है, जैसे 10th लॉर्ड क्या वक्री होके बैठा है, क्या अस्त होके बैठा है, किसी अन्य ग्रह के साथ वो बैठा है आपके 11th हाउस में, तो इस हिसाब से रिजल्ट कुछ हद तक चेंज हो सकते हैं उसके। अब 11th हाउस में 10th लॉर्ड आ गया है, तो कैरियर में जो भी आप सक्सेस हासिल करेंगे या कितने भी सफलता आप हासिल करेंगे अपने खुद के बल पे या किसी और के थ्रू, उसे में आपकी जो अपेक्षाएं हैं और आगे बढ़ने को लेकर वो बढ़ जाएंगी। तो कैरियर को आपको आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। साथ साथ में आपकी जो पब्लिक छवि है, जो आपका मान सम्मान है, जो आपकी रेपुटेशन है, उसको बढ़ाने में भी आपको मदद मिलती है। इसके साथ साथ वेल्थ के कुछ नए स्रोत डेवलप करने, इनकम के कुछ नए स्रोत डेवलप करने में ये भाव आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इस तरीके से आप अपने प्रोफेशन में बहुत लोगों को सपोर्ट भी कर पाएंगे और दूसरे लोगों से आप धन भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये 11th हाउस है और आपका नेटवर्क सर्कल होने से ज़्यादातर केसेस में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप दूसरों को अपने धन के माध्यम से या अपनी किसी भी एडवाइस के माध्यम से सहायता कर सकते हैं। बट ऐसा बहुत कम होगा आपके साथ कि कोई भी व्यक्ति आपको धन के मामलों में सपोर्ट करे। हाँ, अगर आप एक बिजनेस में हैं तो बिजनेस में होते हुए आप अपना जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे। तो जॉब की तुलना में ये जो प्लेसमेंट है कभी कभी आपके बिजनेस के लिए भी काफ़ी बेहतर साबित हो सकते हैं। लेकिन इसमें फिर आपके 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट और 7th लॉर्ड का क्या यहाँ पर कोई ना कोई संबंध है आपके 11th हाउस से, वो जरूर देख लेना चाहिए। या फिर आपके 11th लॉर्ड का संबंध आपके 7th हाउस या 7th लॉर्ड से हो सकता है। तो 10th लॉर्ड का 11th हाउस में आना बेसिकली आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाने के साथ साथ आपके निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव डालता है, क्योंकि उसका प्रभाव आपके पंचम भाव पे होगा। इसके साथ साथ अब वो किस प्रकार का प्लैनेट है वो वैसे ही प्रवृत्ति आपकी डेवलप करेगा। जैसे काफ़ी एग्रेसिव प्लैनेट होगा, काफ़ी फायरी प्लैनेट होगा, तो वो आपकी अपेक्षाओं को उतना ही ज़्यादा तीव्र भी करेगा। और फिर व्यक्ति जितनी ज़्यादा उसकी अपेक्षाएं होती हैं उतना वो मेहनत भी करता है या अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए वो अपना प्रयास करता है या ज़्यादा जोर लगाता है कैरियर में आगे जाने के लिए। ऐसे में कैरियर के लिए तो ये अच्छा ही है और ओवरऑल 10th हाउस से जुड़े कार्यों के लिए ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। लेकिन एक्चुअल में तो यहाँ जो 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट है वो कैसी है ये काफ़ी मैटर करेगा, और किसी अन्य ग्रह के साथ भी उसकी प्लेसमेंट है तो उस साथ वाले प्लैनेट का प्रभाव भी आपके 10th लॉर्ड पे हो सकता है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि आपका जो 10th लॉर्ड है वो किस अन्य भाव का भी स्वामी है।
तो उस भाव का संबंध भी आपको 11th हाउस के साथ जोड़कर देखना चाहिए जरूर ही। अब आपका जो यहाँ पे 10th लॉर्ड जो आपके 11th हाउस में चला गया, वो हो सकता है आपके लगन को प्रभावित कर रहा हो, आपके 3rd हाउस को प्रभावित कर रहा हो, 2nd हाउस को प्रभावित कर रहा हो, या किसी भी अन्य भाव को भी वो अगर प्रभावित कर रहा है तो उस भाव के साथ भी उसका कनेक्शन आपको जोड़कर देखना चाहिए। चाहे कोई भी प्लेनेट हो आपका 10th लॉर्ड जो 11th हाउस में अगर चला गया तो वो आपके पंचम भाव को तो अवश्य ही प्रभावित करेगा, लेकिन वो आपके कुछ अन्य भाव को प्रभावित अवश्य कर सकता है पंचम के साथ साथ। अब पंचम भाव को क्योंकि वो पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का भी पूर्ण रूप से प्रभाव आपके 11th हाउस पे है और आपके 10th लॉर्ड का प्रभाव भी आपके पंचम भाव पे है। ऐसे में आपका पंचम भाव से जुड़ी हुई क्रियाएं जैसे संतान, आपकी एजुकेशन, आपकी लव लाइफ वगैरह, आपके सोचने विचार करने का तरीका या आपका इंटेलिजेंस, ये सब उस ग्रह से काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। ऐसे में कुछ हद तक ये चांसेस हो सकते हैं कि जातक के पास अपनी इनकम बढ़ाने के लिए काफ़ी साधन हो सकते हैं, जातक काफ़ी अपना जो उसका टैलेंट है उसकी वजह से भी काफ़ी नेम फेम पा सकता है, ऐसा जातक काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है। करियर में अब आपका 10th लॉर्ड आपको पंचम भाव पर दृष्टि डालने की वजह से ज़्यादा कलात्मकता दे सकता है और इसकी वजह से आपको करियर में आगे बढ़ने में और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब यहाँ पे जो आपका 10th लॉर्ड 11th हाउस में आ गया तो वो जिस भी प्रकार का प्लैनेट होगा वो वैसा ही प्रभाव डालेगा अपना कारकत्व, क्योंकि वो यहाँ डिपॉजिट कर रहा है आपके 11th हाउस में। अब आपका 11th लॉर्ड का संबंध मान लो अगर आपके लगन से है, 11th लॉर्ड का संबंध आपके 10th हाउस से है, आपके इवन 7th हाउस से है या 3rd हाउस से भी अगर है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। इसके साथ साथ अगर आपका जो आपका 10th लॉर्ड जो बैठा है 11th हाउस में, क्या वो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है, क्या वो मंगल जैसे ग्रह के साथ बैठा है, या सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठा है, या किसी भी अन्य ग्रह के साथ भी अगर बैठा है, तो उस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। अगर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ आपका 10th लॉर्ड बैठेगा तो वो आपकी इनकम के लिए, आपके आर्थिक मामलों के लिए काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा और फिर उतार चढ़ाव भी आपके करियर में ज़्यादा आने के चांसेस होंगे। इसी तरीके से तो ये प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। इसमें 10th हाउस से जुड़े हुए मामलों में आपको फ़ायदा ही मिलेगा और अगर आपका 11th लॉर्ड भी काफ़ी वेल प्लेस्ड हो आपके चार्ट में तो 11th हाउस के लिए भी ये काफ़ी अच्छा ही है। अब देखते हैं, मान लीजिए किसी जातक का जो 10th लॉर्ड है वो उसके 2nd हाउस में है लगन चार्ट में। 2nd हाउस में अगर आपका 10th लॉर्ड चला गया तो आपका जो प्रोफेशन है वो वाणी से रिलेटेड हो सकता है, बैंक वगैरह से रिलेटेड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो सकता है, कोई भी एसेट क्लास से रिलेटेड हो सकता है, या किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो उससे रिलेटेड हो सकता है, खान पान से रिलेटेड हो सकता है, किसी को कुछ एडवाइस वगैरह दे रहे हैं, मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, गीत संगीत से जुड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी वाणी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके प्रोफेशन में, साथ साथ में आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और आपका जो कहीं ना कहीं जो फैमिली लाइफ है, खान पान या रहन सहन आपका जो है उस पर भी आपके करियर का प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप अपना जो एसेट है, अपना जो इनकम है उसको कैसे मैनेज कर पाते हो, साथ ही फैमिली के साथ आपके रिलेशंस जितने ज़्यादा बेहतर होंगे या जितने ज़्यादा आप अपनी इनकम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका यहाँ पर अच्छा होने का चांसेस होगा रिजल्ट के मामले में। अब जो 10th लॉर्ड है वो यहाँ पर किस अन्य भाव का भी स्वामी है ये भी आपको जोड़कर देखना होगा 2nd हाउस के साथ साथ। और 2nd लॉर्ड अब आपका कितना वेल प्लेस्ड है, मान लो अगर 2nd लॉर्ड आपका 11th हाउस में आ गया, 2nd लॉर्ड आपका आपके लगन में भी इवन बैठा है, या 2nd लॉर्ड आपका आपके 10th हाउस में भी बैठा है तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और अगर 2nd लॉर्ड आपका 9वें भाव में भी हो तो भी आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। अब यहाँ 2nd लॉर्ड किस प्रकार का प्लेनेट है और आपका 10th लॉर्ड किस प्रकार का प्लेनेट है, क्योंकि 10th लॉर्ड के साथ हो सकता है कि आपका 2nd लॉर्ड मित्रवत भी हो या नहीं भी हो। तो जिस केस में अगर मित्रवत होगा तो वहाँ पर आपका 10th लॉर्ड कितना वेल प्लेस्ड है, कितना, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है 2nd हाउस में जाने के बाद, ये भी आपको देख लेना चाहिए। बट ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है ओवरऑल तरीके से देखा जाए। अब जो 10th लॉर्ड है आपका 2nd हाउस में वो आ गया है तो वो अन्य कौन कौन से ग्रहों से प्रभावित है, क्या राहु या केतु जैसे ग्रह से प्रभावित है। अगर राहु या केतु जैसे ग्रह से प्रभावित है तो आपकी इनकम में फिर भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने और आपकी कभी कभी फैमिली लाइफ के डिस्टर्ब होने या फैमिली लाइफ के बहुत ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस होंगे। बट इस केस में जब भी आपका 10th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में आके राहु या केतु से प्रभावित हो तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फैसले काफ़ी सोच समझ कर लेने होंगे और जहाँ जहाँ भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं आपको लालच से दूर रहना होगा, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार की प्लेसमेंट से व्यक्ति बहुत जल्दी धनवान बनता है लेकिन वो बहुत जल्दी कंगाल भी हो सकता है।
अब जो आपका 10th लॉर्ड आ गया आपके सेकंड हाउस में, वो आपके 8th हाउस को जरूर प्रभावित करेगा, चाहे वो कोई भी ग्रह हो। तो अब 8th हाउस में बैठे हुए ग्रह का भी इंपॉर्टेंस आपके लिए बढ़ गया, और क्योंकि 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके यहाँ 10th लॉर्ड को प्रभावित कर रहा है अपनी दृष्टि से, तो दोनों आमने सामने यहाँ हैं। ऐसे केस में आपके लिए 8th लॉर्ड की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा है, और सेकंड हाउस में बैठे हुए किसी अन्य ग्रह की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऐसे केस में वास्तव में अब आपका जो 10th लॉर्ड है आपके सेकंड हाउस में अगर चला गया, तो भले ही आपके बहुत ज़्यादा इनकम सोर्सेज ना हो, लेकिन यहाँ आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ 8th हाउस जुड़ गए, तो 8th हाउस जुड़ने से आपके करियर वाइज कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस होंगे, या आपकी मैरिज होने के बाद कहीं ना कहीं करियर में कुछ उतार चढ़ाव आने के चांसेस, या कुछ बहुत ज़्यादा फेवरेबल चेंजेस आने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि 8th हाउस आपकी मैरिज से जुड़ा है, वो आपके इन लॉज का घर है, तो मैरिज होने के बाद आपका कोई अपने इन लॉज के साथ पार्टनरशिप हो, या किसी भी तरीके का कुछ नया इनकम सोर्स आप अपना क्रिएट करने के लिए देख रहे हैं, तो ये काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। अब आपका जो 10th लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में आ गया, वो आपके चार्ट में जैसे 4th हाउस को प्रभावित कर सकता है, इवन 5th को प्रभावित कर सकता है, या फिर वो आपके 6th हाउस को प्रभावित कर सकता है, वो 8th के साथ साथ आपके 9th को प्रभावित कर सकता है। तो आपको इन भावों के हिसाब से भी विचार करना चाहिए। बट ज़्यादातर केसेस में 10th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है 10th लॉर्ड के सेकेंड हाउस में होने की तुलना में।